ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। गाड़ी पता नहीं कैसे कब बेकाबू होकर एक बड़े से पेड़ से टकराई। इतनी तेज आवाज थी उस एक्सीडेंट की जिससे कान के पर्दे फट जाए। कौशिक चोट लगने से बेहोश हो गया था और रचित के पुकारने पर जब आंख खुली तो तकरीबन एक्सीडेंट हुए 2 घंटे बीत चुके थे। रोड से कुछ ही दूरी पर एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी और कौशिक का हाल तो बुरा था ही। रचित को कुछ खास चोटें नहीं आई थी, पर साथ में आया हुआ विशाल अभी तक बेहोश था। खून भी उसका काफी बह चुका था। मोबाइल नेटवर्क किसी का नहीं चल रहा था और उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कौशिक उठा, पर अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। इतना दर्द था उसके पूरे बदन में कि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। रचित को विशाल के पास वहीं छोड़कर किसी तरह लड़खड़ाता हुआ कौशिक रोड तक गया और देखा तो दूर दूर तक किसी तरफ से भी कोई भी गाड़ी आती दिखाई नहीं दे रही थी। कौशिक वापस पलटा तो दूर खेत के बीच में एक छोटा सा मकान उसे दिखाई दिया। कौशिक ने वापस जाकर रचित के साथ मिलकर विशाल को अपने कंधे पर उठाया और उस मकान की ओर जाने लगा। काफी दर्द था और चोटें भी लगी थी, लेकिन दोस्त की जिंदगी खतरे में थी। गन्ने की ऊंची फसलों के बीच से होते हुए कौशिक विशाल को कंधे पर उठाए हुए उस मकान तक पहुंचा तो देखा ऊपर के कमरे में बत्ती जल रही थी। कौशिक ने रचित को वहीं रुकने का इशारा किया और आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाया और कहा, कोई है? कोई है इस घर में? हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी मदद मिलेगी? अरे कोई है? पलटकर जब कोई जवाब नहीं आया तो कौशिक ने फिर से दरवाजे को खटखटाने के लिए दरवाजे पर अपने हाथ से मारा ही था तो दरवाजा हल्का सा खुला। कौशिक अंदर घुसा और पुकारता हुआ अंदर की ओर चला गया। कोई है? अरे कोई है क्या इस घर में? हेलो हेलो भाई साहब, हेलो कोई है? बाहर खड़े रचित ने सीढ़ियों की रेलिंग के सहारे विशाल को बैठाया और पसीना पोंछते हुए अपनी छोटी मोटी खरोंचों को देखने लगा। जब तकरीबन 10 मिनट के बाद उसे याद आया कि कौशिक को अंदर गए हुए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन न वो बाहर आया और न ही उसकी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। रचित ने विशाल को पलट के देखा। उसकी सांसें चल तो रही थी, पर गुजरते वक्त के साथ हालत उसकी बहुत खराब होती जा रही थी। रचित उस घर के अंदर इस बार कौशिक को पुकारता हुआ गया। कौशिक, कौशिक, कौशिक,
कौशिक! घर थोड़ा गंदा था। लग रहा था जैसे कुछ हफ्तों से खाली ही था। जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। एक अजीब सी खामोशी थी पूरे मकान के अंदर। एक के बाद एक सारे कमरे चेक किए, सब वैसे ही गंदे से धूल से भरे थे। ऊपर जाती सीढ़ियां लकड़ी की बनी थी। एक एक करके चरमराती उन लकड़ी की सीढ़ियों पे रचित चढ़ते हुए यही कोशिश कर रहा था कि आवाज थोड़ी कम हो, लेकिन हर सीढ़ी पर आवाज थोड़ी ज्यादा ही हो रही थी। आखिरी सीढ़ी चढ़कर रचित ने पलट के पीछे सीढ़ियों को एक नजर देखा और एक बार फिर कौशिक को आवाज लगाते हुए एक कमरे का दरवाजा खोला। तो बगल वाले कमरे का दरवाजा भी उतना ही खुला। रचित पलटा और उसने जैसे ही उस दरवाजे की ओर देखा तो एक चेहरा अंदर से झांक कर तुरंत वापस कमरे के अंदर चला गया। कौशिक! कौशिक! कौशिक कौशिक की आवाजें लगाता हुआ रचित उस कमरे में घुसा और देखा कमरे में घना अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रचित ने जेब से मोबाइल की लाइट जलाकर देखने को अपना फोन निकाला ही था कि उसके ठीक पीछे कमरे का दरवाजा बंद हुआ और कानों में एक आवाज गूंजी, नहीं 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 नहीं। हमें अंधेरा ही पसंद है। रचित चिल्लाया, कौन है? कौशिक, तू है क्या? मजाक छोड़ यार। टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो विशाल मर जाएगा भाई, विशाल मर जाएगा। रचित ने इतना कहते कहते अंधेरे में देखने की कोशिश की तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। कुछ कदम दीवार पे स्विच ढूंढने आगे बढ़ाए तो किसी छोटी सी स्टूल जैसी चीज से उसका पैर टकराया और कुछ भारी भरकम गिरने की आवाज हुई। किसी भी चीज की परवाह किए बगैर रचित ने फोन की टॉर्च जलाई तो टॉर्च जलते ही किरकिराकर बंद हो गई। अब मोबाइल की स्क्रीन की ही लाइट थी और उसी रोशनी में देखा तो सामने एक स्टूल गिरा हुआ था जिस पे रखा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर भी नीचे गिरा था। उठाकर बड़े एहतियात से स्टूल रखा और उस पे रिकॉर्ड प्लेयर को रखा और उसके बाद वापस मुड़कर मोबाइल की रोशनी में ही रूम में चारों ओर देख ही रहा था जब आवाज थी तो हल्की, लेकिन ऐसे सन्नाटे में रचित के बदन में दौड़ता हुआ खून उसे थमता हुआ महसूस हो रहा था। रचित धीमे धीमे डर के घूंट निकलता हुआ पीछे वापस पलटा तो मोबाइल की रोशनी में साफ साफ देख पा रहा था कि कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन स्टूल पे रखा हुआ ग्रामोफोन प्लेयर अपने आप चल रहा था। रचित एक ही पल में पसीने से तरबतर था।
माथे से पसीने की टपकती बूंदों के बीच ही झुककर उसने एक झटके से रिकॉर्ड प्लेयर की सुई हटाई तो वो चलती हुई आवाज भी अपने आप बंद हुई। कुछ देर खड़े खड़े रचित बस उस घूमते हुए प्लेयर और उसकी उठाई हुई सुई को देखता रहा और फिर जब कुछ भी नहीं हुआ तो रचित का खून दोबारा दौड़ने लगा और वो पलटकर कमरे को मोबाइल की रोशनी में देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरा काफी बड़ा था और रोशनी बहुत कम। आगे बढ़कर इधर उधर दीवारों पर देखने लगा कि कहीं कोई दरवाजा हो, लेकिन सामने दीवार पर हर जगह उसे ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ कई सारे नाम लिखे हुए दिखाई दिए और लिखाई किसी बच्चे की टूटी फूटी लिखाई जैसी थी। रचित नाम पढ़ता हुआ दीवार को खुले मुंह से थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा परेशान और बहुत ही घबराए हुए अंदाज में देखता देखता एक दीवार से दूसरी दीवार पे पहुंचा तो देखा उस पे भी कई सारे नाम लिखे थे, वैसी ही किसी बच्चे जैसी हाथ की लिखाई में। अचानक ही घबराए हुए हाल में रचित की नजर मोबाइल फोन पर पड़ी तो देखा फुल सिग्नल आ रहा था। उसने तुरंत कौशिक को फोन मिलाया और फोन मिलाते ही